नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। 1976 में संविधान में 42वां संशोधन किया गया। दरअसल ये संशोधन कई संदर्भों में किया गया था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो संदर्भ था वो था परिसीमन। और परिसीमन को लेकर के तत्काल जो उस वक्त की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी ने परिसीमन के ऊपर रोक लगा दिया कि किसी तरह से कोई परिसीमन की बात अभी नहीं होगी। और इस तरह से क्रमबद्ध तरीके से वर्ष दर वर्ष इसमें जो इसकी जो तिथि है वो लगातार बढ़ती गई। लेकिन अब उपेंद्र कुशवाहा ने ठान लिया है कि इस परिसीमन के चक्र को तोड़ना है। आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उपेंद्र कुशवाहा, और इस वक्त राज्यसभा से सांसद भी हैं। 3 दिवस का शिविर इन्होंने वाल्मीकि नगर है, बिहार का जो कहा जाए पर्यटक स्थल है वाल्मीकि नगर, वहाँ इनके पार्टी के तरफ से 3 दिवस का शिविर लगा। और इस शिविर में कई निर्णय लिए गए जो महत्वपूर्ण साबित होंगे, जैसा कि उपेंद्र कुशवाहा खुद बता रहे हैं। हम चाहते हैं कि सबसे पहले उन्हीं की जुबानी ये पूरी कहानी सुन ली जाए। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। महर्षि वाल्मीकि की धरती पर 3 दिनों का शिविर हमारी पार्टी का आज संपन्न हुआ है। और इस शिविर में 3 दिनों तक लगातार साथियों से राय परामर्श के उपरांत कुछ निर्णय लिए गए हैं। एक तो 14 सूत्री प्रस्ताव है जिसको पारित किया गया है। प्रस्ताव की कॉपी आप सब लोगों को दे दी जाएगी। उन प्रस्तावों में एक विशेष चर्चा हमने की है, निर्णय लिया है। बिहार के साथ पिछले 50 वर्षों से अन्याय हो रहा है। 1976 में परिसीमन एक्ट का मतलब है कि विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों की संख्या प्रत्येक 10 साल के बाद जो जनगणना होती है उसमें बढ़ी हुई संख्या के आधार पे सीटों का निर्धारण करने का प्रोविजन हमारे संविधान में है। 51 में हुआ, 61 में हुआ, 71 में हुआ, सीटों की संख्या बढ़ी क्योंकि हमारी जनसंख्या उस वक्त से लेकर 71 तक, मतलब आजादी के बाद से लेकर 71 तक बढ़ती रही। आज भी हमारी संख्या बढ़ी है, उसके अनुसार हमारे यहाँ सीटों की संख्या ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन 1976 में डिलिमिटेशन एक्ट में संशोधन कर दिया गया और उस संशोधन के माध्यम से ऐसी व्यवस्था बना दी गई कि अब जनसंख्या के आधार पे सीटों की संख्या नहीं बढ़ती है। एक्ट में संशोधन करके रोक लगा दी गई संख्या बढ़ाने के मामला में। तो जो संख्या 1971 में निर्धारित हुई वही संख्या आज भी है, जबकि हमारा संविधान, मूल संविधान कहता है कि बढ़ी हुई संख्या के आधार पर सीटों की संख्या बढ़नी चाहिए थी। आज की जो जनसंख्या है उस आधार पर अगर सीटों का निर्धारण हो तो कम से कम 1.5 गुना संख्या बढ़ेगी लोकसभा में, और उसी अनुपात में लगभग विधानसभा में भी सीटों की संख्या बढ़ेगी। और लोकसभा विधानसभा में सीटों की संख्या बढ़ेगी तो जो SC ST वर्ग के लोग हैं उनकी संख्या भी स्वाभाविक रूप से बढ़ेगी। अनुसूचित जाति या विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए भी रिजर्वेशन है बिहार में, उनकी संख्या बढ़ेगी। लेकिन 76 में उस एक्ट में संशोधन करके हमारे साथ अन्याय हुआ है। बिहार के साथ उस वक्त जो अन्याय शुरू हुआ, आज भी अन्याय चल रहा है। 76 में 25 साल के लिए उस काम को रोका गया था, फिर बाद में फिर 25 साल उस अवधि को बढ़ाने का काम हुआ। अब 2026 में वह अवधि समाप्त हो रही है। उस वक्त फिर से परिसीमन जनसंख्या के आधार पर होना चाहिए।
लेकिन साउथ के कुछ राज्य जिनका हित है संख्या नहीं बढ़ने में, वैसे लोग फिर से दबाव भारत सरकार पर बनाए हुए हैं कि उस अवधि को फिर आगे बढ़ा दी जाए और संख्या न बढ़े। तो यह जो अन्याय हो रहा है बिहार के साथ, उस अन्याय के खिलाफ हमारी पार्टी मजबूती से लड़ेगी। इस अन्याय के खिलाफ हम सब लोगों ने कार्यक्रम भी तय किया है। हम अब इस अन्याय को बिहार में नहीं होने देंगे। किसी भी सूरत में 2026 में जो प्रस्तावित है परिसीमन का समय, 2026 में परिसीमन हो, इस बात के लिए हम जनता के बीच जाएंगे और इस बात का हमने फैसला किया है कि जनता के समर्थन से इस अन्याय को हम समाप्त करेंगे। यह जो अन्याय बिहार के साथ हो रहा है, इस दृष्टि से हमारा कार्यक्रम भी बना है। बिहार में अलग अलग हिस्सों में जनता को इन्वॉल्व करके हम बड़ा कार्यक्रम करेंगे, जिस कार्यक्रम की शुरुआत अभी 2 जगह तारीख तय हुई है। एक तो 25 मई को शाहाबाद के इलाका में और दूसरा कार्यक्रम मुजफ्फरपुर में 8 जून को। यह हमारा संवैधानिक अधिकार है परिसीमन, लेकिन इसको रोका गया है, तो इसलिए इस कार्यक्रम को हम लोगों ने नाम दिया है संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार। संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार एक आंदोलन हमारी पार्टी ने करने का तय किया है। उसके हिसाब से कार्यक्रम भी तय हुआ है और इस कार्यक्रम को लेकर बिहार की जनता के बीच हम जाएंगे, गुलबंद करेंगे जनता को, और इस अन्याय को हम नहीं सहेंगे, बिहार नहीं सहेगा। इस बात के लिए हमने निर्णय लिया है पार्टी के इस कार्यक्रम में। और भी कई निर्णय हैं, उसको आप देख लीजिएगा, लेकिन मुख्य रूप से इस निर्णय को हमने लिया है। और गठबंधन में हम सब लोग प्रयास करेंगे कि बाकी राजनीतिक दल के जो लोग हैं उनसे भी हम बात करें और इसको हम आगे बढ़ाएं और बिहार के साथ हो रहे इस अन्याय को खत्म करके बिहार का हिस्सा हक दिलवाएं। सुना आपने, उपेंद्र कुशवाहा ने कई तथ्यों पर जो है कई मुद्दों पर बातचीत करते नजर आए। इस बार विधानसभा चुनाव के जो मुद्दे हैं, हो सकता है कि इन जो लिए गए निर्णय हैं इस पार्टी के तहत, उन मुद्दों को मजबूती से बल दिया जाएगा। और इस पूरे क्रम में जो कई कहानियां हैं परिसीमन को लेकर, इसके लिए भी जनता को जागृत करने की कोशिश की जाएगी, जैसा कि उपेंद्र कुशवाहा खुद कह रहे हैं। तो चलिए हम इंतजार करते हैं कि किस तरह से ये जनता में जागरण जो है वो स्थापित कर पाते हैं और कैसे जनता को जगा पाते हैं, और जो चाहते हैं या इनकी पार्टी या कई ऐसे जो दल हैं उनके लोग जो चाह रहे हैं कि भाई इस परिसीमन पर फिर से सुनवाई होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, और इस परिसीमन को जैसा कि मांग की जा रही है कि भाई जितनी जिसकी संख्या भारी राजनीति में उतनी उसकी हिस्सेदारी, टिकट को लेकर जो चल रहा है, माहौल बन रहा है, उसके ऊपर उपेंद्र कुशवाहा जी खास करके ध्यान दे रहे हैं। तो चलिए इंतजार करें और देखते हैं कैसे परिदृश्य बदलता है पूरे राजनीतिक गलियारे का। हम इंतजार करेंगे और आपको भी बताएंगे क्या कुछ परिवर्तन होता है, कैसे कैसे समा बदलते हैं राजनीतिक गलियारे के। बने रहिए हमारे साथ, बहुत शुक्रिया।